एक साया जैसा वो क्लासरूम में दाखिल हुआ, चुपचाप, अनदेखा और दूर दूर सा। उसका होड़ हमेशा चढ़ा रहता था, यहां तक कि जब धूप खिड़कियों से झांकती थी तब भी। किसी ने उसका पूरा चेहरा कभी नहीं देखा, लेकिन फुसफुसाहटें क्लास में गूंजती रहती थीं। उसका चेहरा जला हुआ है, वो किसी से बात नहीं करता, वो डरावना है। कोई उसके पास बैठने की हिम्मत नहीं करता, कोई पूछने की हिम्मत नहीं करता कि क्यों, सिवाय उसके। अमीरा हमेशा से थोड़ी अलग थी। वो बहुत बोलती नहीं थी, लेकिन उसे डर नहीं लगता था। उसने उस हुड़ वाले लड़के को नोटिस किया, डर के कारण नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अकेला दिखता था। उस तरह का अकेलापन जो खामोशी भी नहीं छुपा सकती। एक दिन क्लास के बाद जब वो लड़का लाइब्रेरी की खिड़की के पास अकेला बैठा था, बाहर की तरफ देखता हुआ, जैसे अंदर होना उसकी जगह ही ना हो, अमीरा उसके पास गई। हाय, उसने धीरे से कहा। लड़के ने थोड़ा सा चेहरा घुमाया, लेकिन कुछ बोला नहीं। मेरा नाम अमीरा है, उसने बिना पूछे उसके पास बैठते हुए कहा। उस दिन वो कुछ नहीं बोला, अगली बार भी नहीं, लेकिन अमीरा बोलती रही, किताबों के बारे में, अपने छोटे भाई की शरारतों के बारे में, बारिश की खुशबू के बारे में। धीरे धीरे उनकी खामोशी थोड़ी गर्म लगने लगी। फिर एक दिन उसने बोला एक शब्द, थैंक यू। अमीरा चौंकी। किस लिए? इसलिए कि तुम भागी नहीं, उसने कहा। और उसी पल एक अजीब लेकिन प्यारी सी दोस्ती शुरू हो गई। क्लास में वे ज्यादा बात नहीं करते, लेकिन स्कूल के बाद वे साथ बैठते। लड़का धीरे धीरे खुलने लगा, जैसे कोई पुरानी किताब जिसे सालों बाद फिर से खोला गया हो। उसका नाम था फरहाद। एक धुंधले से दिन जब आसमान उदास था, फरहाद ने आखिरकार सब कुछ बताया। मेरे पापा बहुत शराब पीते थे। एक रात उन्होंने बोतल फेंकी, आग लगा दी। मैं तब 6 साल का था। अमीरा का दिल बैठ गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। हम पहले दूसरे शहर में रहते थे। वहां लोग मुझे ऐसे देखते थे जैसे मैं कोई राक्षस हूं। मेरी मम्मी सह नहीं पाई, उन्होंने मुझे लेकर शहर छोड़ दिया। यहाँ आ गए। उसने अमीरा की तरफ देखा। उसका जला हुआ चेहरा आधा धूप में चमक रहा था। मैं अकेले रहने का आदी हूँ। लोग मुझे देखकर सिर्फ टूटी हुई चीजें देखते हैं। मुझे लगा तुम अलग हो। मैं हूँ, अमीरा ने कहा। पता है, वो धीरे से बोला, लेकिन मैं अब भी महसूस कर सकता हूँ। क्या? तरस। उसने हल्की सी मुस्कान दी, टेढ़ी सी लेकिन सच्ची। ये तुम्हारी गलती नहीं है। लोग अक्सर उन चीजों पर तरस खाते हैं जिन्हें वो समझ नहीं पाते। अमीरा को समझ नहीं आया कि क्या बोले। वो खड़ा हो गया और फिर से हुड सिर पर चढ़ा लिया। तुमसे बात करके अच्छा लगा, इंसान जैसा महसूस हुआ। शुक्रिया, लेकिन मैं तुम्हारा दया का प्रोजेक्ट नहीं बनना चाहता। और वो चला गया।